नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं आपकी आरती और आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल आर्ट में हार्दिक स्वागत है। यह वो स्थान है जहां हम केवल ज्ञान नहीं बल्कि आत्मा की अनुभूति की बात करते हैं, जहां हम मन, विचार और चेतना के गहरे स्तरों को समझने की कोशिश करते हैं। आज का यह विषय बेहद खास है क्योंकि यह हर इंसान के जीवन से जुड़ा है। किसी को अपना बनाने की मनोवैज्ञानिक शक्ति, या सरल शब्दों में कहें तो ऐसी 3 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो किसी के भी दिल तक पहुंच सकती हैं। सुनने में यह साधारण लगता है, लेकिन जब आप इसे गहराई से महसूस करेंगे तो समझ आएगा कि यह केवल मानव व्यवहार नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक विज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस है। क्योंकि इंसान केवल शरीर नहीं है, वह एक ऊर्जा है, और जब 2 ऊर्जा एक जैसी तरंग पर कंपन करती है तो उनके बीच एक अनकहा रिश्ता बन जाता है। हम सब अपने जीवन में चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमें अपनाएं, हमारे साथ रहना चाहें, लेकिन कई बार लगता है कि चाहे हम कितना भी प्रयास करें, सामने वाला हमें समझ नहीं पाता। ये इसलिए होता है क्योंकि हम ऊपर ऊपर की बातचीत में उलझे रहते हैं, पर कनेक्शन हमेशा भीतर से बनता है, वहां जहां शब्द खत्म हो जाते हैं और भावनाएं शुरू होती हैं। मनोविज्ञान कहता है कि हर इंसान का अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उसी के प्रति आकर्षित होता है जो उसे उसके जैसा महसूस कराता है। और यही पहला रहस्य है, मिररिंग। जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो उसकी ऊर्जा को महसूस कीजिए, उसके हाव भाव, उसके बोलने के अंदाज को देखिए, और फिर बहुत हल्के से, बिना दिखावे के उसी लय में अपने व्यवहार को ढालिए। अगर वो शांत है तो आप भी थोड़े स्थिर स्वर में बोलिए। अगर वो उत्साहित है तो अपनी आवाज में भी थोड़ी ऊर्जा जोड़िए। अगर वो गंभीर है तो उसके साथ उसी गहराई में उतर जाइए। यह नकल नहीं है, यह सामंजस्य, सिंक्रोनाइजेशन है। मिररिंग वह स्थिति है जहां 2 आत्माएं एक ही कंपन पर आती हैं। जब आप किसी की भावनाओं का दर्पण बनते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपको समझने लगता है और सबकॉन्शियसली महसूस करता है कि यह व्यक्ति मुझे जानता है, ये मेरे जैसा है। यही वह क्षण है जब दीवारें गिरने लगती हैं और दिल के दरवाजे खुलने लगते हैं। इस तकनीक का जादू यह है कि आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, आपकी मौन ऊर्जा ही संवाद करती है। सोचिए, जब कोई आपकी हर बात पर सहजता से प्रतिक्रिया देता है, आपके भावों को समझता है, तो आप कैसा महसूस करते हैं? एक अपनापन, एक सुरक्षा, एक गहरा सुकून। यही एहसास आपको मिररिंग के जरिए दूसरों को देना है। अगली बार जब किसी से मिलें तो पहले ऑब्जर्व करें, फिर कनेक्ट करें और फिर रिफ्लेक्ट करें। यही इस ट्रिक का मर्म है। अब आती है दूसरी ट्रिक, जो बाहर से सरल लेकिन भीतर से अत्यंत गहरी है। एक्टिव लिसनिंग, यानी सुनने की सच्ची कला। सुनना एक साधना है, एक ध्यान की अवस्था। अधिकतर लोग सुनते हैं पर समझते नहीं। जब कोई व्यक्ति बात कर रहा होता है, हम अक्सर अपने जवाब सोचने लगते हैं या अपने अनुभवों में खो जाते हैं। उस पल हम सुन नहीं रहे होते, बस प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कि कब हमारी बारी आए। लेकिन एक्टिव लिसनिंग का अर्थ है उस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होना। सामने वाले की आवाज, उसकी सांसों की लय, उसके शब्दों के पीछे छिपी भावना को महसूस करना। जब आप किसी को सच्चे मन से सुनते हैं तो आप उसके मन का बोझ हल्का कर देते हैं। उसका दिल कहता है, कोई है जो सच में मुझे समझता है। यही वह भाव है जहां अट्रैक्शन जन्म लेता है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसे कोई बिना जज किए, बिना टोके बस समझे। एक सच्चा लिसनर वही है जो बीच में अपने विचार नहीं डालता, जो साइलेंस से डरता नहीं, जो पॉज को जगह देता है। और यह मौन ही वह स्थान है जहां दिल जुड़ते हैं। आपने कभी अनुभव किया होगा कि जब कोई व्यक्ति आपको बिना कुछ कहे सुनता है, उसकी आंखों में अपनापन झलकता है, तो आप उसके प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो जाते हैं। यह आकर्षण बाहरी नहीं, आत्मिक होता है। जब आप किसी को ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो आपकी और उसकी ऊर्जा एक सटल ब्रिज बना लेती है, एक ऐसा पुल जहां कम्युनिकेशन नहीं, कम्युनियन होता है। एक्टिव लिसनिंग एक साधना की तरह है। इसमें पेशेंस चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए और सबसे ज्यादा चाहिए प्रेजेंस, यानी उस पल में जीना। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो पहले उन्हें यह एहसास दिलाइए कि उनकी बात कीमती है। यह एहसास किसी उपहार से बड़ा है, क्योंकि इसमें स्वीकृति है,
और इंसान को सबसे ज्यादा उसी की तलाश होती है, कोई जो उसे उसी रूप में स्वीकार करे जैसा वो है। इसलिए जब अगली बार कोई आपसे बात करे, अपने मन को शांत कर लीजिए, अपनी नजरों को स्थिर रखिए और उसकी आवाज को अपने भीतर उतरने दीजिए। आप देखेंगे कि उसके शब्द धीरे धीरे आपके दिल में गूंजेंगे और उस गूंज में एक नया रिश्ता जन्म लेगा, एक रिश्ता जो शब्दों से परे है। यही है सुनने का जादू, यही है समझने का विज्ञान। दोस्तों, इन दोनों ट्रिक्स में एक समान बात है, ऊर्जा का मेल। जब आप किसी की एनर्जी को मिरर करते हैं तो आप उससे तालमेल बिठाते हैं। जब आप किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं तो आप उसकी एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं। दोनों ही स्थितियों में आप अपने अहंकार, ईगो को पीछे छोड़ते हैं और प्रेम, करुणा और समझ को आगे लाते हैं। और यही वह पल होता है जब आपके भीतर से एक डिवाइन वाइब्रेशन निकलती है जो सामने वाले के दिल तक पहुंचती है। यही वह वाइब्रेशन है जो लोगों को आपकी ओर खींचती है, क्योंकि मनुष्य शब्दों से नहीं, तरंगों से जुड़ता है। आप जो एनर्जी बाहर भेजते हैं वही आपको वापस मिलती है। इसलिए अगर आप किसी को सच्चे दिल से अपनाने की भावना रखते हैं तो वो व्यक्ति भी आपके प्रति वैसा ही महसूस करेगा। यही है इंसान को अपना बनाने का पहला रहस्य, स्वयं को उस तरंग में लाना जहां दिल बात करते हैं और शब्द मौन हो जाते हैं। अब हम तीसरी और महत्वपूर्ण ट्रिक का वर्णन करेंगे जो इस संपूर्ण विषय की आत्मा है, पॉजिटिव एनर्जी और इमोशनल कनेक्शन की शक्ति। यह वह अदृश्य जादू है जो शब्दों से नहीं, ऊर्जा से काम करता है। जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो आप केवल उसकी आंखें या उसकी आवाज नहीं देखते, बल्कि उसकी ऊर्जा को महसूस करते हैं। वही एनर्जी यह तय करती है कि आपको वह व्यक्ति प्रिय लगेगा या नहीं। कुछ लोग बिना कुछ बोले ही अच्छा असर छोड़ जाते हैं और कुछ लोग चाहे कितनी भी बातें करें, जुड़ नहीं पाते। इसका कारण केवल इतना है कि पहले व्यक्ति की ऊर्जा शुद्ध, शांत और प्रेमपूर्ण होती है, जबकि दूसरे की ऊर्जा बिखरी और अस्थिर। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो सबसे पहले अपनी ऊर्जा को समझिए, उसे संतुलित कीजिए, मन को शांत रखिए, विचारों को उजला बनाइए और भीतर से सच्चे बनिए, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन वही है जो लोग सबसे पहले महसूस करते हैं। जब आपकी एनर्जी सकारात्मक होती है तो आपकी उपस्थिति, प्रेजेंस ही हीलिंग बन जाती है। आप कमरे में प्रवेश करते हैं और माहौल बदल जाता है, जैसे कोई हल्की खुशबू हवा में घुल गई हो। ये खुशबू आपकी आत्मा की होती है। लोग ऐसे व्यक्ति के पास रहना पसंद करते हैं जिसके पास उन्हें सुकून मिले। इसीलिए कहा जाता है, कभी कभी लोग आपके शब्द नहीं, आपकी शांति से प्रेम कर बैठते हैं। जब आपकी भावना सच्ची होती है तो आपका हर जेस्चर, हर मुस्कान, हर नजर लोगों के दिल को छू लेती है। इमोशनल कनेक्शन का यही अर्थ है, किसी को यह महसूस कराना कि वह आपके लिए मूल्यवान है, कि आप उसे समझते हैं, बिना कहे भी उसकी भावनाओं को महसूस करते हैं। यह जुड़ाव तब बनता है जब आप अपने दिल से सोचते हैं, जब आपके भीतर कोई छल नहीं होता। किसी के साथ आंखों में आंखें डालकर सच्चे मन से मुस्कुराइए और देखिए कैसे आपकी यह साधारण सी मुस्कान उसके भीतर तक पहुंच जाती है। यह मुस्कान सिर्फ होंठों की नहीं, यह आपकी आत्मा की होती है। यह एक मैसेज देती है, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हें महसूस कर रहा हूं। यही वह क्षण होता है जहां रिश्ते जन्म लेते हैं। इस ट्रिक का सार यह है कि आपकी एनर्जी आपके शब्दों से पहले पहुंचती है। इसलिए अगर आप अंदर से गुस्से, ईर्ष्या या डर से भरे हैं तो चाहे आप कितनी भी मीठी बातें करें, सामने वाला आपकी असल वाइब्रेशन को पहचान लेगा। लेकिन जब आपके भीतर कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, दया, कंपैशन और शांति, काल्मनेस है तो आप बिना कुछ कहे ही लोगों को आकर्षित करेंगे। आप एक चलती फिरती रोशनी बन जाते हैं जिसके आसपास रहकर हर आत्मा सहज महसूस करती है। और यह जुड़ाव, यह आकर्षण किसी चाल या ट्रिक का परिणाम नहीं है, यह आपकी वास्तविक ऊर्जा का प्रतिबिंब है। जब आपका हृदय प्रेम से भर जाता है तो आपकी उपस्थिति ही लोगों को सुकून देने लगती है। इसी को कहते हैं इमोशनल रेजोनेंस, जब आपकी आत्मा की तरंगें दूसरों की आत्मा को छू लेती हैं। अब जरा इस पूरी यात्रा पर दृष्टि डालिए। हमने मिररिंग से सीखा कि सामने वाले की तरंगों से कैसे तालमेल बैठाया जाए, एक्टिव लिसनिंग से जाना कि सुनना ही सबसे बड़ा आकर्षण है, और इस तीसरी ट्रिक से समझा कि ऊर्जा ही सब कुछ है। इन तीनों का सार यही है
कि जो आप भीतर हैं वही बाहर फैलता है। आप जैसा सोचते हैं वैसी ही ऊर्जा आपके चारों ओर बनती है। यदि आप प्रेम, धैर्य और करुणा में जीते हैं तो लोग आपके पास रहना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें आपकी उपस्थिति में अपना प्रतिबिंब मिलेगा। और यह सबसे सुंदर बात है, जब किसी को आपकी आत्मा में अपने जैसे भाव दिखाई देने लगते हैं तो वो आपसे जुड़ जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में कोई दिखावा नहीं, कोई चाल नहीं, बस एक सत्य, एक पवित्र कंपन। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आज का यह विषय केवल मनोविज्ञान नहीं था, यह एक आध्यात्मिक दर्पण था जिसमें हमने देखा कि इंसान को इंसान से जोड़ने के लिए शब्दों की नहीं, ऊर्जा की जरूरत होती है। जब आप सच्चे होते हैं तो आपकी हर बात में चमक होती है और वही चमक लोगों को खींचती है। इसलिए आज से कोशिश कीजिए कि आपका हर दिन थोड़ा और शांत हो, आपकी मुस्कान थोड़ी और सच्ची हो और आपकी सोच थोड़ी और उजली हो, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें मिलकर आपकी वाइब्रेशन बनाती हैं और यही वाइब्रेशन दुनिया को बताती है कि आप कौन हैं। जब आप अपनी ऊर्जा को प्रेम में बदल देते हैं तो ब्रह्मांड भी आपकी ओर मुस्कुराता है। यदि आज का यह गहरा और रहस्यमय विषय आपके दिल को छू गया हो तो इस आध्यात्मिक परिवार से जुड़ जाइए। स्पिरिचुअल आर्ट का उद्देश्य केवल ज्ञान बांटना नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करना है। हमारे हर विषय में मनोविज्ञान, अध्यात्म और वास्तविक जीवन का संगम है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका मन और आत्मा दोनों एक नई दिशा पाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, ताकि अगली बार जब हम किसी नए रहस्य को खोलें तो उसकी पहली किरण सबसे पहले आपके दिल तक पहुंचे। याद रखिए, पसंद किए जाने की शुरुआत इस बात से नहीं होती कि लोग आपको कैसे देखते हैं, बल्कि इस बात से होती है कि आप खुद को कैसी ऊर्जा में रखते हैं। अपनी ऊर्जा को प्रेम बनाइए, अपनी सोच को प्रकाश बनाइए और अपनी आत्मा को शांति बनाइए। फिर देखिए कैसे पूरी दुनिया आपके साथ एक नई लय में नाचने लगती है। यही है आकर्षण का असली रहस्य, नजरों से नहीं, तरंगों से जुड़ना। तो मुस्कुराइए, महसूस कीजिए और इस जीवन को प्रेम की भाषा में जी लीजिए।